सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जुलाई 2021 के अंदर जो आपको रिलैक्सेशन दी गई थी अप्रैल और मई महीने से रिलेटेड, वो एंड होने जा रही है। और अगर आपने इन रिलैक्सेशंस का बेनिफिट अभी तक नहीं लिया है तो जो जुलाई में जो डेट्स हैं उसको फॉलो करते हुए अपनी फाइलिंग कर लीजिएगा, अदरवाइज लेट फीस और इंटरेस्ट जो है वो आपको पे करना पड़ सकता है। क्या क्या है रिलैक्सेशंस और किस महीने के लिए जुलाई महीने में वो रिलैक्सेशंस एंड होगी, आज के सेशन में आपको समझ आने वाला है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि अगर आप एक क्यूआरएमपी स्कीम में डीलर रजिस्टर्ड है, यानी कि आपने क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट किया हुआ है, तो जीएसटीआर 1 के लिए जो अप्रैल से जून क्वार्टर की है इसमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। इसकी डेट आप 13 जुलाई 2021 नोट करते चलेंगे। 13 जुलाई 2021 तक आपको ये क्वार्टरली जीएसटीआर 1 की रिटर्न जो है वो फाइल करनी है। अगर आपने क्यूआरएमपी ले रखा है तो अप्रैल और मई 2021, क्योंकि यहाँ पर 3B मंथली फाइल नहीं होता है, इसीलिए टैक्स जो मंथली जमा करना है अप्रैल के लिए एक्चुअल ड्यू डेट थी 25 मई और मई के लिए थी 25 जून। अगर आपने वो डेट्स फॉलो नहीं किए तो आपको इंटरेस्ट लग सकता था, लेकिन जो ये कोविड का सेकंड वेव आया था उसको देखते हुए कुछ रिलैक्सेशन दिया गया था। यानी कि अप्रैल से लेके 25 मई का जो ड्यू डेट है उस दिन तक अगर आप नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें 10 जून से लेके 9 जुलाई तक, यानी कि 25 मई से लेके 9 जून तक कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता आपको। 10 जुलाई से लेके 9 जुलाई तक आपको 9% का ब्याज लगेगा रिड्यूस्ड रेट पे। अगर आपने ये 9 जुलाई तक भी नहीं पेमेंट किया है तो 10 जुलाई से 18% इंटरेस्ट जो है वो आपको देना पड़ेगा। ये बेहद ही जरूरी है, क्योंकि 25 मई से लेकर के जो आपकी डेट थी पहले 30 जून तक की, वो तो जा चुकी है और उस 10 जून की डेट जो है वो जा चुकी है। अब आपको 9 जुलाई तक रिड्यूस्ड रेट का बेनिफिट ले लेना है। इसी तरीके से मई 21 के लिए अगर आप देखेंगे तो 10 जुलाई तक 0% इंटरेस्ट है, यानी कि मई के लिए अभी आपके पास 10 जुलाई तक पेमेंट करने का समय है बिना किसी इंटरेस्ट। लेट फीस तो आपको वैसे भी नहीं पे करना है पीएमटी 06 के लिए। 11 जुलाई से लेके 25 जुलाई तक करेंगे तो 9% का ब्याज होगा। बियॉन्ड दैट 18% का ब्याज जो है वो आपको देना पड़ेगा। ये जितने भी ड्यू डेट्स हैं और जो भी चीजें जून में चेंजेस हुए हैं वो सारे हमारे अगले महीने की टैक्स मैगजीन में जो 102 दिन में रिलीज हो जाएंगी उसमें आपको मिलने वाला है। अगर आपने अभी तक मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप मैगजीन का सब्सक्रिप्शन करा सकते हैं। जब आपने 3B फाइल कर दिया जीएसटीआर 1 और टैक्स पेमेंट हो गया है, तो अगर आपका जीएसटीआर 1 फाइलर है और वो क्यूआरएमपी में नहीं है तो उस सिचुएशन में क्या होगा। इस सिचुएशन में सबसे पहले आपको समझना होगा कि जून 21 में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। यह मैंने आपको अपने प्रीवियस सेशन में भी बताया है कि जून के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। इसकी ड्यू डेट जो है वो 11 जुलाई 2021 जो पहले भी थी वो आज भी ऐसी की ऐसी मेंटेन्ड है। और मैंने आपको ये भी बता रखा है कि जीएसटीआर 1 के अंदर लेट फीस जो है जीएसटी काउंसिल के 42nd मीटिंग में प्रपोज्ड है, कभी भी इंप्लीमेंट हो सकती है। इसीलिए आप जीएसटीआर 1 को डिलेड फाइलिंग ना करें, बाद में परेशानी हो सकती है। इसीलिए मैगजीन के अंदर ये आप लोगों के लिए नोट भी दिया जाता है कि जीएसटीआर 1 लेट फीस इज लेविड बाय लॉ but it is not automatically calculated or collected by the portal till now. Department can collect GSTR 1 late fees at any time. वो कभी भी ले सकता है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। अब आते हैं जीएसटीआर 3B का। जीएसटीआर 3B में क्या होने वाला है, सबसे पहले आप ये समझिए। अगर आप मई 2021 की जीएसटीआर 3B अभी तक नहीं फाइल किए हैं और आप एक मंथली फाइलर हैं तो इसकी एक्चुअल ड्यू डेट तो 20 जून 2021 थी, चाहे आपका टर्नओवर कितना भी हो, क्योंकि आप मंथली फाइलर हैं। इसीलिए 20 जून 2021 जो है वो ड्यू डेट है और ये हमारा केस है जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है। तो इस सिचुएशन में 5 जुलाई की डेट थी जहां पर आपको बिना किसी लेट फीस के
पेमेंट करते हुए अपना रिटर्न जो है फाइल करना था, जो कल निकल चुकी। अगर आपने कल तक फाइल कर दिया था तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज अब आपको मई के लिए लेट फीस जो है वो देना पड़ेगा। जून के लिए कोई भी चेंजेस नहीं है, वो तो 20 जुलाई एज इट इज रखी गई है। अगर आप QRMP में नहीं है और आपका टर्नओवर भी 5 करोड़ से कम है, जनरली तो अगर 5 करोड़ से कम है तो लोग चले जाते हैं QRMP में, लेकिन अगर आप नहीं गए हैं और आप 5 करोड़ से कम वाले हैं तो इस सिचुएशन में अप्रैल के रिटर्न, मंथली फाइलर तो हैं आप लेकिन टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, तो आपको एडिशनल रिलीफ दिया गया है 4 जुलाई 2021 तक का। इसीलिए आप इस 4 जुलाई की डेट को अगर मिस कर गए हैं तो आपको थोड़ा सा नुकसान जो है वो हो सकता है, जो कि हमने अपने प्रीवियस सेशन में ये सारे डेट्स आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। मई 21 के लिए आपके पास अभी समय है 20 जुलाई 2021 तक का। तो अगर आपने मई की रिटर्न नहीं फाइल करी है तो 20 जुलाई से पहले फाइल कर लीजिएगा, और जून की रिटर्न तो 20 जुलाई है ही है, इसमें कोई भी चेंजेज या कोई भी रिलैक्सेशन जो है वो नहीं दिया गया है। अगर आप एक QRMP डीलर है यानी कि 5 करोड़ से कम है और आप क्वार्टरली फाइलर हैं तो जून की जो रिटर्न है वो 22 जुलाई और 24 जुलाई थी, वो एज इट इज रखी गई है, इसमें कोई भी रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अप्रैल मई जून की जो रिटर्न जानी है उसमें ये 2 डेट्स एक्चुअल ड्यू डेट के साथ चलेंगी। तो ये सारी चीजें आपको जुलाई 2021 से रिलेटेड फॉलो करनी है ताकि रिलैक्सेशन जो है उसका बेनिफिट आप ले पाए। और जून से रिलेटेड जो रिटर्न आपको फाइल करना है उसमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, इसका सेशन कल इवनिंग में ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, 2021 के लिए जो GSTR 4 की डेट है 2021 के लिए वो 31 जुलाई तक एक्सटेंडेड है। अगर आपने नहीं फाइल किया तो इसमें लेट फीस लगेगी और इसके अंदर रैशनलाइजेशन का बेनिफिट भी आपको नहीं मिलने वाला। और CMP 08 अप्रैल टू जून के लिए 18 जुलाई की लास्ट डेट जो है, उसके बाद इंटरेस्ट का पेमेंट आपको करना पड़ सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि GST से रिलेटेड आपको समझनी है। और फर्दर ड्यू डेट्स और एक्सटेंशंस के लिए आप मैगजीन की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसके अंदर इस बार हम लोगों ने 206 AB का कंप्लायंस चेक कैसे करना है पोर्टल पे, 206 CCA को किस तरीके से चेक करना है, 94Q से रिलेटेड FAQs क्या क्या हैं, ये सारे डिस्कशन आपको इस बार मिलेंगे। साथ ही साथ जो सर्कुलर्स इशू किए गए हैं GST के अंदर रेट से रिलेटेड और QR कोड से रिलेटेड, वो भी आपको मिलेगा। इसमें इस बार हमने GST इम्पैक्ट ऑन डेथ ऑफ प्रोप्राइटर, अगर प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है इस सिचुएशन में क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं बिजनेस के पास क्लोज करने के केस में और कंटिन्यू करने के केस में, वो भी डिटेल्ड में डिस्कस किया गया है। तो सब्सक्रिप्शन के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप फर्दर बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।